पढ़ा प्राकृतिक संपद और तार प्रदूषण नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स पॉल्यूशन। प्राकृतिक संपद प्रकृति आमको बंचाई अनेक किसी देइछि जहाँ आमर नीतिदिनिया जीवन को डे टू डे लाइफ रे आमको बंचाई साहाय्य करुछि। तो तार सुरक्षा आम मानकर कर्तव्य किंतु दिन को दिन ता कौन होची ना प्रदूषित होबारे लागिछि। सौरमंडल रे थिबा ग्रह मानक मध्यरु केवल पृथ्वीर तापमात्रा वायुमंडल जल और मृत्तिका जीवन धारण पर उपयोगी। सौरमंडल रे सूर्य समेत जतटी ग्रह अच्छी अलगा को ग्रह रे जीव मानकर सत्ता नहीं किंतु आम पृथ्वी रे कहीं अच्छी ना पृथ्वी रे एइथि पई अच्छी जे पृथ्वी रे जल अच्छी गोटे जीवटीए बंचापी जल अच्छी श्वासक्रिया वायु अच्छी है एवं तापमात्रा सुहाइला भली। तेणु पृथ्वी पृष्ठ रे जीवजगत रहिबार कारण हेउछि पृथ्वीर तापमात्रा वायुमंडल जल आ मृत्तिका ए सब कारण पई पृथ्वी पृष्ठ रे जीवर सत्ता अच्छी। चंद्र और पृथ्वी सूर्य ठारू पाखापाखि समान दूरतार रहिसेंती किंतु चंद्र पृष्ठर तापमात्रा और वायुमंडल पृथ्वी ठारू संपूर्ण भिन्न। जदि चंद्र और पृथ्वी सूर्य ठारू उभय पाखापाखि समान दूरतार अछंती तथापि चंद्र रे काहे जीवजगतर सत्ता नहीं कारण चंद्रर पृष्ठर तापमात्रा एवं तार वायुमंडल पृथ्वी ठारू संपूर्ण भिन्न एवं जीवन धारण पर अनुपयोगी। गोटे जीवटीए से तिष्ठि रहा जहाँ जहाँ आवश्यक करे हुए तो चंद्र रे ताहा उपलब्ध नहीं। एणु केवल पृथ्वी पृष्ठ रे ही जीवन संभवपर हो पारि। पृथ्वी पृष्ठ रे रहिथिबा विभिन्न उपादान जेमितिकी वायु जल मृत्तिका जंगल उद्भिद पशुपक्षी आलोक खनिज पदार्थ इत्यादि को आमे प्राकृतिक संपद कहूचे। पृथ्वी रे जो जो उपादान अछंती से वायु हेउ जल हेउ मृत्तिका हेउ जंगल संपद हेउ कि उद्भिद हुंतु पशुपक्षी हुंतु आलोक हो खनिज पदार्थ ये सब होउछंती कोन प्राकृतिक संपद। एही सब उपादान गुड़िक द्वारा पृथ्वी पृष्ठ रे जीवजगतर उत्पत्ति और अवस्थिति संभव होइछि। पुणी समग्र जीवजगत तथा मनुष्य यह द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में उपकृत होउछि। प्राकृतिक संपद मानक द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष भाव में हेउ किंबा परोक्ष भाव में हेउ उपकृत ही होइथाय। जंगल द्वारा आम उपकृत हेउने पशुपक्षी मान द्वारा आम उपकृत हेउने समस्त द्वारा खनिज पदार्थ हेउ कि आमर माटी हेउ वायु हेउ जल हेउ ए सब प्राकृतिक संपद द्वारा मनुष्य माने उपकृत हुअंती। प्राकृतिक संपद को आमे जदि विभागीकरण करिबा मुख्यतः दुईटी भागरे आमे विभक्त करि परिबा। जेते सारा प्राकृतिक संपद अछंती आमे ताकू दुई भागरे विभक्त करि परिबा। प्रथमटा हेउची जैव संपद आ सेकेंड हेउची भौतिक संपद। जेते सारा प्राकृतिक संपद आमे पढ़िले ताकू आमे दी भागरे भाग करिबा। प्रथमटा हेउची जैव संपद आ गोटे हूँ कौन भौतिक संपद बायो रिसोर्सेस आउ फिजिकल रिसोर्सेस। उद्भिद और प्राणी समूह जैव संपदर अंतर्भुक्त। जेते सारा उद्भिद अच्छी पृथ्वी पृष्ठ रे आ जेते सारा प्राणी माने अच्छी ये समस्ते जैव संपदर अंतर्भुक्त हेबे। ताले अजैव संपदर अंतर्भुक्त को माने हेबे आलोक खनिज पदार्थ वायु जल मृत्तिका एमाने सब अजैव संपदर बा आमे कहे भौतिक संपद अंतर्भुक्त हेबे। आमे जदि विकल्प मत नेबा आहुरी मध्य ताकू विभागीकरण करि परिबा काहाकू प्राकृतिक संपद मानकू जेमिति कि नवीकरण योग्य संपद रिन्यूएबल रिसोर्सेस नवीकरण अयोग्य संपद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एमिति मध्य आमे ताकू विभागीकरण करिया। मुख्यतः आमे दुई भाग रे विभक्त करे प्राकृतिक संपद को कोन हला से गोटे हला जैव संपद आ गोटे हला भौतिक संपद। पुनश्च आमे प्राकृतिक संपद को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। प्रथमटा हेउची नवीकरण योग्य संपद
आ द्वितीयटा हूँ नवीकरण अयोग्य संपद। ताले नवीकरण योग्य संपद कौन? जेउ प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए ना। आम सब बेले प्राकृतिक संपद को व्यवहार करुचे ना नहीं? जल को आम सकाळ राति पर्यंत व्यवहार करूने करुचे, वायु को सब बेले व्यवहार करूने करुचे, जंगल को व्यवहार करूने करुचे, सब प्राकृतिक संपद को आम व्यवहार करुचे। किंतु ता भितर केतेक प्राकृतिक संपद अछंती जाहाकू बारंबार व्यवहार करिबा फल ताहा शेष हो जाए। आउ किछि संपद अछंती ताकू बारंबार व्यवहार करिबा फल तार परिमाण हुए तो कमी जाए, किंतु ताकू आमे पुणी थरे सृष्टि करि परिबा। हला हुए तो समय सापेक्ष होई पारे, किंतु आमे सृष्टि करि परिबा। ताले जेउ प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नै, सब संपूर्ण शेष हो जाए नै, एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िकर पुनः भरण हो पारे। जहाँ भी आमको व्यवहार फल कमी जाइथिबो, जो प्राकृतिक संपदर व्यवहार फल परिमाण कमी जाइथिबो, विभिन्न उपाय अवलंबन करके ताको आमे पुनः भरण करि पारुथिबा, ताकू नवीकरण योग्य संपद कौन? ताले नवीकरण योग्य मन रख, जो प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नाही एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िकर पुनः भरण हो पारे, से गुड़िक आम कहवा नवीकरण योग्य संपद। है विभिन्न चक्रीय प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस द्वारा प्राकृतिक संपद गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ रे निजर स्थिति कायम रखती। विभिन्न चक्रीय प्रक्रिया रे प्राकृतिक संपद गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ रे निजर स्थिति को कायम रखती। ताले आ माने कौन? गोटे एग्जांपल नहीं कि जदि आम देखा, उद्भिद और प्राणी माने प्रजनन द्वारा निजर वंश विस्तार करती। उद्भिद हो बा प्राणी हो, एमाने सब कौ संबल अंतर्गत जैव संपद अंतर्गत। एमाने प्रजनन प्रक्रिया रे निजर स्थिति को कायम रखती, नूतन पीढ़ीटे सृष्टि करती। बुझीस तो? सेहीपरि जल, मूर्तिका, वायु क्षय प्राकृतिक उपाय भरणा होता है। सौर शक्ति, भूतापीय शक्ति, जुआर शक्ति, पवन शक्ति इत्यादि नवीकरण हो पारि थाए। ए सबु संपद को आम कहवा नवीकरण योग्य संपद। ताले आउ थे कहूँ मन रख, जो प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िकर पुनः जीव जगतर स्थिति और विकास पाई वायु एकांत आवश्यक। एक कथा तुम जान। अच्छा, बिना वायु तुम बंची पार न खाई हाँ हुए तो तुम 2 दिन 3 दिन रही जाई पार कि 5 दिन बंची जाई पार, किंतु वायु न नहीं कि तुम श्वासक्रिया न करी अल्प किसी समय बंचा कष्टकर ना नहीं, बंची हम नहीं। वायु जीव जगतर स्थिति और विकास पाई एकांत आवश्यक। वायु एक मिश्रण, एक तुम जान। वायु रे गोटे निर्दिष्ट किसी गैस न थाए, अंगारकाम्ल थाए, अम्लजान थाए, जबक्षारजान थाए, उद्जान थाए, धूलिकणा थाए, अन्य गैस था। तेणु वायु हूँ एक मिश्रण। वायु रे थिबा अम्लजान और अंगारकाम्ल प्राणी और उद्भिद मानकर जीवन प्रक्रिया पाई नित्यांत आवश्यक। कहीं? कारण आम मानकर श्वासक्रिया रे आमे अम्लजान आवश्यक करूँ। आमे जो प्रश्वास नेउचे आमर अम्लजान दरकार एवं उद्भिदटीए तार खाद्य प्रस्तुति पाई अंगारकाम्ल दरकार। तेणु वायु रे थिबा अम्लजान और अंगारकाम्ल को प्राणी और उद्भिद माने सेमानंकर